और उसके बाद ऑपरेशन में हम जाते हैं, और ऑपरेशन में मैं सेल की विंडो पे जाता हूँ, जहाँ पे कि आप एक कस्टमर को, जो कि लेट्स से मैं कहता हूँ काउंटर कस्टमर है, काउंटर सेल है, तो मैंने काउंटर सेल को सिलेक्ट किया और उसको, जो हमने दो आइटम्स सिलेक्ट की थी वो हमारे पास आ रही हैं। जब आप कोई भी आइटम सिलेक्ट करेंगे तो वहीं पे आपको सिस्टम बताएगा कि आपके पास इसका कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। और लेट्स से कि ये 2 टायर्स मैं उसको सेल कर रहा हूँ, और उससे फर्ज करें कि मैंने ओल्ड कोई चीज परचेज भी की है साथ, तो ये हमने परचेज का बटन दिया हुआ है, प्लस परचेज। ठीक है, तो मैं यहीं पे उसको ऐड न्यू परचेज की ऑप्शन आ गई मेरे सामने, मैंने यहाँ पे ऐड न्यू परचेज का बटन दबाया और मैंने वहां पर उस कस्टमर को सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इससे ये परचेज किया, और आइटम सेलेक्ट कर ली कि इससे मैंने ओल्ड रिम जो है ना वो 4 लिए हैं, और मैंने उससे 15,000 के हिसाब से फर्ज कर लेते हैं, और उसकी भी कैश की एंट्री है, तो मैंने ये पोस्ट कर दी, एंट्री कंफर्म कर दी। ये अब जो परचेज थी ये इस वाली सेल के साथ अटैच हो चुकी है। अटैच कैसे हो चुकी है, यहाँ पे मुझे वो परचेज सेलेक्ट करनी होगी जो मैं अभी उस कस्टमर की डाल के हटाऊं। उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये 50,000 का ये बिल बना है और इसको मैं पोस्ट करूंगा। यूजर सेलेक्ट करना है और इसको पोस्ट करना है, सिलेक्ट परचेज। तो जिस कस्टमर से हम परचेज भी कर रहे होते हैं और उसको सेल भी कर रहे होते हैं, तो उसको हम एडिट करके कस्टमर की बजाय बोथ का टैग उस पर लगाते हैं, ताकि उससे हम सेल एंड परचेज दोनों कर सकें। तो उसके बाद मैं उसी सेल पे आता हूँ, सेल विंडो पे, और यहाँ पे हमने कस्टमर की एक सेल बना रहे हैं, लेट्स से काउंटर सेल कस्टमर है। काउंटर सेल पे कस्टमर को 3 योकोहामा के रिम्स जो हैं या टायर्स जो हैं ये सेल कर रहे हैं, 75,000 इनका बिल बना है, और इसके साथ हम परचेज ऐड करने जा रहे हैं। कोई इससे परचेज पहले नहीं पड़ी हुई, तो यहाँ पे मैं न्यू परचेज का बटन दबाऊंगा। यहाँ पे काउंटर सेल कस्टमर जो था वो जब हमने बोथ कर दिया तो वो वेंडर के तौर पे भी आ रहा है। इससे मैं कह रहा हूँ कि 4 ओल्ड रिम्स जो हैं वो मैं बाय कर रहा हूँ कैश पे, 18,000 की बजाय 15,000 रेट पे मैं उससे बाय कर रहा हूँ। तो 60,000 का ये बन गया कैश, मैंने कंफर्म कर दिया और इसको विंडो को बंद कर दिया। और यहाँ पर ये वाली अब आपके सामने परचेज आ चुकी है। इसी कस्टमर के अगेंस्ट मैंने ये परचेज सेलेक्ट कर दी। 60,000 की हम इससे बाइंग कर रहे हैं, 75,000 की हम इसको सेल कर रहे हैं। तो यूजर सेलेक्ट करूंगा मैं और इस एंट्री को पोस्ट कर दूंगा। सेंड मैसेज करूंगा तो कस्टमर को मैसेज भी जाएगा। कंफर्म एंड प्रिंट करूंगा तो ये एंट्री सेव होएगी और साथ ही इसका प्रिंट भी निकल आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कस्टमर को जो काउंटर सेल हुई वो योकोहामा के ये 3 पीसेस हमने सेल किए और 75,000 बिल बना। सेल वैल्यू 75,000, रिसीव्ड 75,000, और परचेज जो थी वो हमने उससे की 15,000 के हिसाब से 4 पीसेस की 60,000 की, और जो टोटल हमारा बना था वो ये बना। और जो परचेज वैल्यू थी वो 60,000 थी और पेड 60,000 है। अगर नेट ड्यू बैलेंस अगर कोई होता तो वो भी यहाँ पे आ रहा होता। ऊपर आप देखेंगे कि आपकी कंपनी का लोगो यहाँ पे प्रिंट होगा, आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे प्रिंट होगा, आपने जो एड्रेस और फोन नंबर दिए थे वो यहाँ पे प्रिंट होंगे। अपनी अपनी जो पेमेंट मेथड्स आपने दिए थे वो ये देखें यहाँ पे प्रिंट हो गए, जो हमने सेटिंग की थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी इन प्लेस हैं, और आप इसका प्रिंट लेके कस्टमर को दे सकें। कस्टमर को इस चीज का मैसेज भी जा चुका है। इस एंट्री में कोई प्रॉब्लम रह गया और आपने इसको एडिट करना है तो फाइंड का बटन दबा के वो सेल सेलेक्ट करके उसको एडिट सेल करेंगे। वो सेल यहाँ पे दोबारा सिलेक्ट हो गई है और इसमें आपने जो भी चीज करनी होगी तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं।